हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी जो आप लोग सुबह शिफ्ट में पेपर देके आए हैं। तो इसका कैसा पेपर रहा है और एंड इसमें क्या-क्या चीजें हार्ड थी, क्या चीजें अलग से पूछी गई है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसका सेफ स्कोर कितना जा सकता है, जैसे कि अभी आप सभी को पता है टियर 1 ये था, फिर टियर 2 होगा, फिर टियर 3 होगा। टियर 3 में आपका इंटरव्यू है और इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखे गए थे। तो काफी बच्चों से एक्चुअली जो वहाँ पे मैंने पूछा भी, जैसे कि हमारा पेपर हमारे पास है, ठीक है? तो अभी इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन-सा पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है, क्वेश्चन मेरे कितने सही हैं। आप लोग अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितने राइट है, ठीक है? और वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। तो देखिए अभी जैसे सामान्य जो आपका रीजनिंग आया, रीजनिंग तो ठीक-ठाक थी, ठीक है? जो अगर आपने किया होगा या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आसानी तरीके से आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते थे क्योंकि उसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता है और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने जैसे एसएससी किया हो या फिर आपने जैसे अगर पहले से पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो रीजनिंग आसान थी। लेकिन अगर जो नए बच्चे थे, ठीक है? और इसके बाद आप तुरंत रीजनिंग पढ़े हैं 1 महीने के अंदर जो जैसे नोटिफ़िकेशन आया फिर जल्दी पेपर ले लिया गया। तो रीजनिंग तो उससे कहा जाएगा तो थोड़ा हार्ड थी, ठीक है? क्योंकि आपके डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सब कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तर्क से भी क्वेश्चन आया था और ये आपकी जो मतलब अल्फाबेट से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? मतलब सब कुछ आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो रीजनिंग तो वैसे मुझे तो सही लगी, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि आपका रीजनिंग में स्कोर कितना बनना है? और इसके बाद जैसे कि आपका मैथ, मैथ का अगर हम बात कर लेते हैं, मैथ में भी ऐसी कुछ चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आई हुई थी मैथ में, ठीक है? रीजनिंग का जैसे क्वेश्चन रहा है तो मैथ का अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था इसमें अभाज्य संख्या का योग बताना था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका मैथ का था। फिर आपके अगले पद मतलब श्रेणी करना था, ठीक है? शेषफल देखो हमने कहा था कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। देखिए एक आया जो आपका शेषफल दिया है, भाग्यफल दिया है, उसमें शेषफल क्या रहेगा? ये पूछा गया था, ठीक है? और इसके बाद आपके जैसे मैथ भी आपका चीज़ें क्या है सही ही रही हैं, उतना टफ नहीं लगा। जिसका अगर मैथ सब्जेक्ट होगा उसको टफ नहीं लगेगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी एंड आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था एक डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट हाँ कितने खेलना है, इसमें मनपसंद कितने, ये आपका जो डीआई से क्वेश्चन है तो इसमें इसको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो ये तो चलो हो गए। अब हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी का भी पेपर सही था, मतलब अब जैसे जीके जीएस, ठीक है? कंप्यूटर और इंग्लिश, भाई जीके जीएस थोड़ा तो हार्ड पेपर था। करंट अफेयर भी अगर आपने देखा होगा तो काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए एंड कंप्यूटर पोर्शन भी हार्ड था, मतलब जबकि पीआरटी का पेपर था तो इतना अंदर से नहीं पूछना चाहिए था एंड इंग्लिश का भी ठीक ठाक था, ठीक है? तो मतलब अगर आप लोग बताइएगा कि मैथ आप लोगों को कैसी रही? जैसे जिसका मैथ सब्जेक्ट होगा उसके लिए सही रही होगी। जो फ्रेशर बच्चे होंगे उनको थोड़ा मैथ तो टफ लगेगी। अगर आपने प्रैक्टिस किया तब तो आप कर लोगे, ठीक है? कर लिया होगा क्योंकि अगर नहीं प्रैक्टिस किया अच्छे से तो फिर तब तो थी मैथ, ठीक है? मतलब जिसका मैथ है उसके लिए सही है। जो वो लोग बच्चे बोलेंगे हाँ ठीक थी, हैं? तो चलो फिर ये अगर चलो ये तो हो गई सामान्य अध्ययन की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मतलब क्वेश्चन काफी अच्छे हुए थे और काफी टफ भी था। मतलब आप बहुत इजी इसको पेपर नहीं बोल सकते थे, ना ही इसको क्या आप बोल सकते हो कि बहुत इजी बहुत हार्ड। तो मिडल पेपर था, ठीक है? जैसे कंप्यूटर थोड़ा हार्ड पूछ ली गई एंड सामान्य अध्ययन थोड़ा हार्ड मुझे लगा एंड मैथ और रीजनिंग तो ठीक ठाक था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? मतलब था वो तब भी, जिसका मैथ सब्जेक्ट होगा उसको नहीं लगेगा, जिसका ऐसे होगा हमने पहले बोला, जो मैथ बच्चे कर रहे होंगे उनको ज़्यादा टफ नहीं लगी होगी, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं अब इसका स्वीप स्कोर कितना रहेगा एंड क्वेश्चन कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन आने थे, ठीक? 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। आप सभी को पता है इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग से ज़रूर बचिएगा क्योंकि पिछली बार जो था आपका जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। काफ़ी बच्चों का इस माइंड में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो सारे क्वेश्चन करके चले आते हैं, ठीक है? और जैसे हमारे दोस्त भी जो क्वेश्चन किए कितने किए ये भी हम बताएँगे एंड जैसे कि क्वेश्चन जो अटेम्प्ट भाई जो कितना स्कोर जा सकता है तो देखिए पेपर जैसे अभी हो चुका है पीआरटी का, सभी लोग आप अपना क्या है जैसे एग्जिट पोल जो मैंने बनाया है उसमें जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है, देखिए भाई 60
60 से 65 ऊपर तो नहीं मुझे लग रहा है इतना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी एंड इसमें टियर 3 भी रख दिए भी गए हैं, जैसे टियर 1 फिर टियर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो इतनी मतलब कुछ तो मतलब काफ़ी बच्चों को तो लेंगे ही टियर 2 में ना, तो 60 से 65 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ठीक है? इतना मार्क्स आपका आना ही चाहिए। ओके, जैसे अगर इससे कम है तो अब ये तो आपको बाद में पता चलेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, और ऑफिशियल आंसर की भी आपको जल्दी ही देखने को उसको मिलेगी। जब ये पेपर हो जाएंगे, 11 शिफ्ट का भी हो जाएगा जब टीजीटी और पीजीटी के, तो इसके बाद आपको जो है 10 दिन के बाद शायद, क्योंकि इस बार आपका ऑफलाइन पेपर था तो सभी के पास पेपर भी है, और हर बार वैसे तो ऑनलाइन आपका पेपर होता था। ठीक है? तो कुछ चेंजेस के कारण आप बताइएगा जो केवीएस ने चेंज किया, जैसे कि पेडागोजी हटी गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है? तो इन चीज़ों में जैसे कि अगर आपने 60 से 65 नंबर किए हैं तब तो आपका प्री निकल जाएगा। मेंस के लिए जैसे कि 60-65 तो नंबर होने ही चाहिए। इससे अगर कम किया है तो ये तो भाई आपके सामने जैसे कम हुआ है, तो ये तो आप उसमें बताइएगा कि कम जो बच्चों करके आए हैं, तो देखिए ये ऑफ़िशियल आंसर क्या है, कभी-कभी क्वेश्चन भी मतलब जो क्वेश्चन रॉन्ग लगे होंगे, तो उसका 1-2 नंबर बढ़ेगा। जैसे अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगा, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं डाउटफुल जो आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे ऑफ़िशियल आंसर की पेज पे चैलेंज क्वेश्चन होगा, तो ये तो आपको बाद में, पहले तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनना है, कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए छोटी-सी वीडियो थी मेरी तरफ से, तो जो मैंने देखा पेपर का तो वही चीज़ मैंने बताई, ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता है कि भई आज ऑफलाइन पेपर था तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है, ओके? तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड कल का जो पेपर है टीजीटी एंड पीजीटी का पेपर है, सेकंड शिफ्ट में पेपर तो आप लोगों को पता है कि एमटीएस का पेपर है, ठीक है? जो मल्टीटास्किंग का पेपर लगा हुआ है तो वो लोग देंगे, ओके? तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।